Assalamu alaikum health class. This is your biology lecture number 22. Today we will discuss the vaccines. Vaccines क्या होती हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में जाके कैसे एक्ट करती है, बायोटेक्नोलॉजी का इसकी फॉर्मेशन में क्या रोल है, और बायोटेक्नोलॉजी हमें अदर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बना के देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन इज एक्चुअली अ मटीरियल which contains the weakened or killed pathogens and is used to produce the immunity against a disease. वैक्सीन एक ऐसा मटीरियल होता है जिसमें वीक पैथोजेंस होते हैं या वो किल्ड पैथोजेंस होते हैं. और पैथोजेंस किनको कहते हैं? डिजीज काजिंग एजेंट्स या ऐसे जर्म्स जो कि डिजीज काज करते हैं. आपको पता है कि जब हम छोटे होते थे सब तो हमारी वैक्सीनेशन हुई थी. वो वैक्सीनेशन तब हमें कोई ऐसा डिजीज़ नहीं थी, लेकिन वैक्सीनेशन क्या है कि वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारी वैक्सीनेशन की जाती है. वैक्सीनेशन में एक्चुअली पैथोजेंस होते हैं और वो इंतहाई लागड़ या बूढ़े पैथोजेंस होते हैं, वीक फॉर्म में होते हैं या वो किल्ड होते हैं. ठीक है, वो हमारी बॉडी में जाके हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी कुव्वत मदाफ़त है. ठीक है, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, कोई भी डिजीज होगी उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीन्स जो हैं वो डिफरेंट ऐसी हम कह सकते हैं डिजीजेज हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन करवाई जाती है. और वैक्सीन्स जो हैं वो हमारी जो चाइल्डहुड में होती है उसमें बेसिक इसका क्या रोल होता है कि आपको फ्यूचर में आने वाली डिजीजेस से जो है वो प्रोटेक्ट रखा जा सके. हाँ, अब ये कैसे वर्क करती है वैक्सीन? हम इसका जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसको आपने जो है ना वो अच्छी तरह से ये आपके माइंड में जो है हम इसको स्टोर कर लें, इसलिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैप बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सीन इज़ अ मटीरियल जिसमें के वीक पैथोजेंस होते हैं और ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं. व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में एंटर किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है तो ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में मौजूद ब्लड सेल्स, वो क्या रोल प्ले करते हैं? ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज द रियल वंस. अब बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन जो मेन डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं या जो हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जब वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है तो ह्यूमन बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स उस वीक और डेड पैथोजेंस को एज अ रियल वन कंसीडर करते हैं. उनको लगता है कि जैसे हम कोई पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है, और उसके रिजल्ट में क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनती हैं. ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एक्चुअली ये डिफेंसिव जो हैं प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, और ये बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है उसको एंटीजन कहते हैं, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिव प्रोटीन या डिफेंसिव प्रोटीन बनती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं. एंटीबॉडी बाहर से आने वाले एंटीजन के साथ अटैच होती है और उसको किल करने में रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज द वो उसको रियल वन कंसीडर करती है एंड प्रिपेयर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर की जाती हैं. दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड, और वो एंटीबॉडीज फिर हमारे ब्लड में मौजूद रहती हैं. ठीक है, और अगर दोबारा से वही एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो ऑलरेडी आपके ब्लड में ना अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो अब आपको वो वाला वायरस या वो वाला बैक्टीरिया आपको ज्यादा हार्म जो है वो आपकी बॉडी को ज्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा. एक दफा जब वो एंटर होगा तो जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम और दाफती निज़ाम ज्यादा मजबूत होता है वो तो ठीक है, उसके साथ फाइट करता है. ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होता है, तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है. वाइट ब्लड सेल्स का बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को किल करने में टाइम लगता है. ठीक है, और इसी वजह से हमें इलनेस के सिम्टम्स शो होते हैं, हमें अलामात शो होती हैं बीमारी की. लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही दोबारा से एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया और एंटीबॉडीज तो पहले से बनी हुई पड़ी हैं आपकी ब्लड में, तो फिर जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है, और मे बी आपकी बॉडी में तब सिम्टम्स भी शो ना हो और आपकी बॉडी में वो फाइट कर रहे हों एंटीबॉडीज. नेक्स्ट वन इज व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी. पहले तो हमने कंसीडर किया कि हमने खुद जो है वो वीक पैथोजन बॉडी में एंटर करवाए थे. अब अगर कोई रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है, देन द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल इट इमीडिएटली, वो उसको किल कर देगा, फौरन से किल कर देगी, एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज.
अगर रियल पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है तो पहले से मौजूद आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको किल करेंगी और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज, और इस डिजीज से जो है वो आप बच जाओगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है? जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, और हमने ये भी देखा कि कैसे जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होती है। अब हम बात करें कि वैक्सीन कौन बना रहा है, तो जाहिर है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के थ्रू ही वैक्सीन बन रही है। इसकी प्रिपरेशन में क्या रोल है? Nowadays बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं, और ये भी हम रीजन पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल होता है, इसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट है, तो इस वजह से हम इस सिंपल से ऑर्गेनिज्म को यूज कर लेते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया को यूज करते हुए वैक्सीन बनाते हैं। देन दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज काजिंग जर्म्स, उनकी ऐसी प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करेंगी विच डू नॉट काज डिजीज, जो कि डिजीज काज नहीं करती। देन वो क्या करते हैं, बट कैन स्टिमुलेट द ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज। ऐसी प्रोटीन्स पैथोजेंस की जो डिजीज काज नहीं करती, लेकिन वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती हैं, हमारे ब्लड सेल्स को, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देंगी कि वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। तो इसमें क्या रोल है जी? द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। ऐसी हमने जो जीन है उसको लेना है। कौन सी जीन हमने लेनी है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट डिजीज काजिंग एजेंट, यानी कि जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में आके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट उस पैथोजन की बॉडी में प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगी, ऐसी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में एंटर होकर डिजीज काज नहीं करेगी, लेकिन आपके बॉडी में मौजूद जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देगी कि वो एंटीबॉडीज बना के आपकी बॉडी को सेफ रखें। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम जीन लेते हैं। ये वही प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के थ्रू हमने इंसुलिन प्रिपेयर की थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स देखे थे। अब उसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको शो करवा दिया है कि इसमें क्या होता है। जीन ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। ये ऐसी जीन है, ये हमने उस प्रोटीन से ली है जो कि आपकी बॉडी में एंटर होकर डिजीज काज नहीं करेगी। ये जीन हमने कट कर ली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। बैक्टीरिया की बॉडी से हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, प्लाज्मिड को भी कट कर लिया एट द सर्टेन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर हमने इन दोनों को, जीन को और प्लाज्मिड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है हमने ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, इसके ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। फर्दर हम इसको बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करवा देंगे और फिर आपके पास जो है वो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद ये डॉटर बैक्टीरियम बनाता है और आपके पास अपनी मर्जी की वो वाली प्रोटीन बनती जा रही है जो कि आप हासिल करना चाह रहे थे, जो आपकी बॉडी में जाके ब्लड सेल को स्टिमुलेट, एक्टिवेट करवा के एंटीबॉडीज बना देंगी, ठीक है, जो आइंदा आपकी बॉडी में एंटर होने वाले एंटीजेंस को किल करती जाएंगी। तो इसमें यह है कि जीएम बैक्टीरिया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, ये वाला, ये कॉलोनीज बनाएगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती जाएगी और फर्दर क्या होगा कि वो पैथोजेंस जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास वैक्सीन की फॉर्म में प्रिपेयर हो गई हैं। नेक्स्ट, व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी, जब ये वैक्सीन हम ह्यूमन बॉडी में एंटर करवाते हैं तो ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, वो ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज बनेंगी फर्दर हमारी बॉडी में। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या करेंगी, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है उसको किल कर देंगी, फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन। ऐसी जीन जो आपने ली थी वो जो है वो अब एज अ मेडिसिन एक्ट कर रही है, वो वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में आ चुकी है और अब अगर कोई एंटीजन एंटर होगी बॉडी में तो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैथोजन। तो इस तरह से उस पैथोजन से ह्यूमन जो है वो सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट वैक्सीन्स फॉर द, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी डिजीजेस मेंशन की हैं जिनकी वैक्सीन प्रिपेयर हो चुकी है। वैक्सीन मीन्स के मेडिसिन प्रिपेयर हो चुकी है और ये यहाँ पे ऐसी कुछ मेंशन हैं कि जिनकी अभी डेवलप की जा रही है, अभी तक इसकी डेवलप नहीं हुई। द वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स,
हैव बीन डिवेलप्ड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इनकी वैक्सीन डिवेलप हो चुकी है, बट द वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डिवेलप्ड, ये अभी डिवेलप हो रही हैं, अभी तक इनकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमें मिल रहे हैं। वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो हमारे ब्लड को लिक्विड से थोड़ा सा थिक फॉर्म में ले आती है, ब्लड को क्लॉट कर देना, ब्लड को जमा देना, ताकि अगर कोई इंजरी वगैरह हो तो आपका ज़्यादा ब्लड बॉडी से ना निकले। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक फिब्रिनोजन है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से हमें जो है वो मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स भी हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम इससे ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है कि वैक्सीन कैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, हमारी वैक्सीनेशन क्यों होती है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ का बनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सारा ताकि ह्यूमन की बॉडी जो है वो सेफ रहे। तो ये सारा मैकेनिज्म है वैक्सीन्स का। और कुछ अदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स देखे हैं जो कि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं फॉर द ह्यूमंस। नाउ नोट योर डायरी।